एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उस आदमी की खासियत यह थी कि गांव के सभी लोग उसे पागल बोलते थे। ईश्वर की कृपा से उस पागल आदमी के पास एक दिव्य शक्ति थी। वह जब भी नाचता था, गांव में बारिश होने लगती थी और गांव के सभी लोग इस बात को जानते थे। जब भी गांव वालों को बारिश की जरूरत होती, वे उस पागल के पास जाते और उसे नाचने के लिए कहते, और फिर क्या, बारिश हो जाती। एक दिन उस गांव में शहर से 4 लड़के आए और जब उन्हें पता चला कि किसी इंसान के नाचने से उस गांव में बारिश होती है, तो वे हंस पड़े। जब उन्हें इस बात का पता चला कि वह इंसान पागल है, तो वे और जोर से हंसने लगे। वे चारों लड़के उस पागल आदमी से मिलते हैं और गांव वालों से कहते हैं कि ये तो हम भी कर सकते हैं, हमारे नाचने से भी बारिश होगी। पूरा गांव उन चारों लड़कों का नाच देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। आधे घंटे के बाद उनमें से एक लड़का थक जाता है और आराम करने लगता है। थोड़ी देर के बाद दूसरा लड़का भी थक जाता है और वह भी बैठ जाता है। धीरे धीरे और दोनों लड़के भी थक जाते हैं और आराम करने लगते हैं, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। अब वे चारों लड़के पागल की तरफ देखने लगते हैं और वह नाचने के लिए खड़ा हो जाता है। नाचते नाचते 1 घंटा बीतता है, फिर 2 घंटे बीतते हैं, फिर 3, फिर 4। ऐसे ही रात हो जाती है और तभी अचानक बादल गरजने लगते हैं और बिजली कड़कने लगती है और बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। यह नजारा देखकर चारों लड़के भी हैरान हो जाते हैं और उस पागल से पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया? हमारे नाचने से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, लेकिन तुम्हारे नाचने से पूरा गांव जलमग्न हो गया, यह कैसे? यह सुनकर पागल पहले मुस्कुराया, फिर बोला, नाचते वक्त मैं सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली ये कि मेरे नाचने से बारिश होगी ही होगी, और दूसरी ये कि मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती। उस पागल ने उन लड़कों को जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी थी, ऐसी सीख जो और कोई नहीं दे सका। या यूं कहें कि इस पागल की कहानी हम सब के लिए प्रेरणादायी है। अगर जीवन में कामयाब होना है तो अपने काम में तब तक लगे रहो जब तक आप उसे हासिल ना कर लो। खुद पर यकीन रखो और खुद को इस काबिल बना लो कि आपसे बेहतर उस काम को कोई और कर ही ना सके। जैसे कि थॉमस एडिसन, वे अपने काम की तरफ तब तक समर्पित रहे जब तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने 10,000 बार कोशिश की और तब जाकर बल्ब का आविष्कार हुआ। अगर वे भी हार मान लेते और थक कर बैठ जाते तो आज बल्ब जैसी चीज से हम अनजान होते। ये बस परिणाम है। हम जो कुछ भी करते हैं उससे या तो सफल होते हैं या असफल। अगर सफल होते हैं तो हम अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम और बढ़ जाते हैं, और अगर असफल होते हैं तो महज इसे अवसर समझकर और अपनी कमियों से सीख लेकर फिर से शुरुआत करते हैं। टोनी रॉबिन्स के अनुसार असफलता जैसी कोई चीज होती ही नहीं। सफलता कभी अंतिम नहीं होती और विफलता कभी घातक नहीं होती। जो मायने रखता है वो है साहस, अदम्य साहस। ऐसे ही और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए ड्रीम डिजायर डेयर को फॉलो करते रहिए। खुश रहिए, खुशियां बांटिए।